हेलो दोस्तों। आज हम इग्नू बीएड का जो तार्किक विश्लेषणात्मक तर्क इग्नू 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे और ये तार्किक विश्लेषणात्मक वाला। आगे बढ़ते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने मित्रों तक। लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें और सब्सक्राइब करने में भी ना करें। तो वीडियो से आगे बढ़ते हैं हम और इस पहले वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। ठीक है। प्रश्न है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ। सी एफ की बहन है और डी ए का पिता है और एफ डी का पोता है। बी एफ की माँ का देवर है। ई डी की बेटी है और परिवार में हमसे केवल 2 महिलाएं हैं। तो हमें क्वेश्चन का आंसर देना है कि ए ई की बेटी कौन है। तो पहले पूरा डायग्राम को समझ लेते हैं, कैसे डायग्राम तैयार करना है। तो माना हमने यहाँ पे सी लिख लिया। सी एफ की बहन है, तो ये एफ यहाँ पे डाल दिया, ये एफ और ये दोनों क्या हो गए, बहन भाई हो गए, बहन भाई हो गए। आगे पूछा है कि डी ए का पिता है, जो डी है वो ए का पिता है। ये ए यहाँ पे डाल देते हैं, ये ए और ये डी। डी क्या है, ए का पिता, ए का पिता है। और एफ डी का पोता है, जो एफ है ये पोता है, पोता। एफ जो बी है वो एफ की माँ का देवर है, यहाँ पे बी लिख देते हैं। ये बी क्या है, एफ की माँ, यानी कि इसकी माँ कौन हो सकती है। आगे पढ़ लेते हैं। ई डी की बेटी है, ई क्या है, ये ई यहाँ पे डी की बेटी है। तो एफ की माँ कौन हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी हमारे। और ये कौन है, देवर है, ये देवर। और ये दोनों कौन हो जाएंगे, और इसकी ये दोनों बेटे बेटी हो जाएंगे, सी और एफ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है कि परिवार में कुल 2 महिलाएं हैं। तो महिलाओं की बात करें तो एक तो ये है और एक ये है। ओके। आगे प्रश्न को समझते। ए ई की बेटी कौन है। तो ए और ये दोनों कौन है, पति पत्नी है। तो ए और ई की बेटी कौन हो जाएगी, सी। कौन हो जाएगी, सी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये डायग्राम समझ में आ गया होगा आपको। आप आगे पीछे जाके देख सकते हैं इसको, डायग्राम को। मैं अब आगे बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जैसे मैंने अभी डायग्राम समझाया, तो उसमें एफ की माँ कौन है। तो एफ की माँ कौन बताई थी मैंने, जैसे ई और ये ई की बेटी कौन थी, सी। और ये दोनों कौन थे, एफ। तो ये माँ कौन हो जाएगी, एफ की माँ ई हो जाएगी। कौन हो जाएगी, ई। तो इसका हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपने डायग्राम में समझा, उसके आधार पर देखिए परिवार की 2 महिला सदस्य कौन थी। शुरुआत में मैंने बता दिया था कि ई और सी ये दोनों ही क्या है, महिलाएं हैं। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा है, सी और ई, यानी कि सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपने ध्यान से उस डायग्राम को समझा होगा तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर आराम से दे सकते हैं। तो आप को ये चीज़ पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, एक लाइक बनता है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछा है कि सी का चाचा कौन है। जो सी है यानी कि लड़की है, और लड़की का चाचा कौन था, बी। यानी कि जो देवर था, ई का देवर बी था, तो यही सी का चाचा हो जाएगा। सी का चाचा कौन हो जाएगा, बी। यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और चैनल को आगे बढ़ाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आगे हम। सीरीज को देखिए और समझिए। इसमें क्या किया गया है, 2, 9,
28 और 65 और 126। तो यहाँ पे एक का घन किया तो 2 आ गया, फिर एक का घन, उसके बाद में 1 प्लस कर दिया, फिर यहाँ पे 9 में क्या किया, 2 का घन प्लस 1 किया तो 9 आ गया। तो इस सीरीज देखिए 1 2 अब 3 का घन कितना होगा, 27 प्लस 1 यानी कि 28 आ जाएगा। तो अब 4 का घन करेंगे तो 4 का घन प्लस 1 65 आ गया, 5 का घन प्लस 1 126 आ गया। तो अगले क्वेश्चन वाले पे चलते हैं। तो क्वेश्चन वाला निकालना है तो सीरीज समझ में आ गई होगी आपको। तो 6 का घन कितना होगा, 216 और 216 प्लस 1 बराबर 217। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई सीरीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे बता सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। सॉरी मैंने यहाँ पे जो ए ऑप्शन लगाया है वो गलत लगा दिया। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 217। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो इसका मैंने बाई चांस गलती से 210 लगा देते तो हमारा इसका राइट ऑप्शन 217 मैंने बता दिया था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सीरीज देखिए 15 32 67 138 और 538। तो हमें एक क्वेश्चन वाले का आंसर निकालना है। क्या आएगा, तो 15 का दुगना 30 30 और 2 यानी कि इसमें प्लस 2 का किया है। 32 का दुगना 64 64 और 3, अब 3 प्लस किया तो 67 आ गया। इसमें 3 प्लस, दुगने का 3 प्लस, तो अगली सीरीज में 4 का प्लस आ जाएगा 138। तो यहाँ पे जमा लेते हैं 15 2 का इंटू प्लस 2, फिर 32 में 2 इंटू प्लस 2 बराबर हमारे पास आ गया 67। तो 138 इंटू 2 प्लस 3, यहाँ पे मैंने 3 प्लस नहीं किया था, इसके पूर्व वाले में यहाँ पे 3 प्लस करना था क्योंकि 32 64 अरे 3 के कितने होंगे 67। तो इसी प्रकार आगे 67 का डबल करके और प्लस 4 करते हैं। 67 का डबल होता है 134 और 4 बराबर 138 आ जाएगा। और 138 का डबल प्लस 5 करते हैं तो हम निकाल लेते हैं इसका 276 हो गया। और 276 में प्लस 5 करते हैं तो बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा 281। 281 आंसर आ जाएगा हमारा। 281 कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। तो आपको ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, आप इसका कमेंट करके बता सकते हैं, इसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपका। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और लाइक ज़रूर कर दीजिए, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए हमें, और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। और सीरीज देखिए 19 29 41 55 और क्वेश्चन मार्क 89। अब इसको ध्यान से समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे। 19 में प्लस 10 किया तो 29 आ गया। फिर 29 में यहाँ पे पहले प्लस 10 किया तो 29 आ गया। अब प्लस का 12 करते हैं तो 41 आ जाएगा। 41 आ गया। तो अब प्लस का 14 करेंगे। 41 में 14 किया तो 55 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 41 आ गया, यहाँ पे 29 आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के 55 के बाद में अब हम कितना प्लस के 16 करते हैं। तो 55 में 16 प्लस किया तो कितना आ जाएगा हमारा, 11 के कहाँ से लिखा 71 आ जाएगा। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन भी क्या आ जाएगा 71। क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए 71, यानी कि बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आगे भी इसको समझना है
तो आगे आप सीरीज को देख लीजिए, 18 प्लस करना है 71 में, तो 89 आ जाएगा हमारा। तो अगला पद आ ही रहा है, यानी कि ये सीरीज चल रही है। आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 18 पे 64, 63, 49, 49, फिर 48, 36, 36, 35, 25, 25, 24 आया है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसमें देखिए सीरीज को समझना है कि 64, 64 के बाद में है 63। ठीक है, तो आगे शुरुआत करते हैं। तो ये है 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, और 8 का स्क्वायर है, और ये जो 63 आया है वह कितने का है? 9 इंटू 7, 9 इंटू 7 है। इसके बाद में यहाँ पे क्या है? 49, 49 की बात करें तो ये 49 है 7 का स्क्वायर। कितने का? 7 का स्क्वायर। फिर वापस 49 आया, ये भी 7 का स्क्वायर है। आगे 48 की बात करें तो ये 48 आया, ये आ गया हमारे 8 छंग 48, यानी कि 8 इंटू 6। तो आपको सीरीज में देखिए 48 के बाद में क्या है? पहले 8 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, 2 बार 7 का स्क्वायर। तो अगली सीरीज में देखो 36, 36 है, यानी कि ये 6 का स्क्वायर आ रहा है, ये 6 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर। तो सीरीज को समझते चलना है। ये 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इसके बाद में बीच वाला जो पद है ये अलग है। तो अब जो आएगा वो 8 इंटू 6, यहाँ पे 9 इंटू 7 था, तो अगला किसका आ जाएगा? 7 इंटू 5 का। तो ये ऑटोमेटिक पता चल गया आपको, 35 आ गया। आ गया ना? 35 आ गया। तो अब 35 में पीछे के 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 25, यहाँ पे 35 है ये, तो 25, 25 आ रहा है, यानी कि 2 बार 5 का स्क्वायर आ रहा है, 2 बार 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर है, यानी कि 24 आया। फिर 24 किसका है? यहाँ पे देख लीजिए 24, यानी कि 7 इंटू 5 था, तो अब 6 इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर आएगा। अब 4 का स्क्वायर 2 बार आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 16। अगला पद क्या आएगा हमारा? 16 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन में देख लेते हैं, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि ये 16 वाला ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको ये सीरीज समझ में आई या नहीं आई आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताते सकते हैं। इसका और सॉल्यूशन डाल सकता हूँ मैं। लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, जब हम 25 और 15 को इंटू करते हैं, 25 और 15 को इंटू करते हैं, तो हमारे पास आता है 300 पे, क्योंकि 5 15 75 का 5, हासिल का 7, 15 2 30 और 7 37, तो 75 आया कि नहीं आया? 7। तो इसी प्रकार 12 इंटू 14, तो 12 चौक 1 बार 12, 2 बार 24, 3 बार 36, 4 बार 48 का 8, और 12 एकम 12, 12 4 16 आ गया। इसी प्रकार 8 इंटू 9, 9 8 72 होता है। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें यही ऑप्शन राइट है, 72। आगे समझ में सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन में हाँ, ये वाला कौन सा किसी भी आधार पर बाकी तीनों से अलग है? तीनों से अलग कौन सा है? एज, कॉर्नर, टिप, वर्टिक्स। यदि इनका हिंदी अर्थ देखें तो एज यानी होता है किनारा। क्या होता है? किनारा। कॉर्नर यानी कोना होता है, कोना। टिप यानी भी होता है शीर्ष, और वर्टिक्स यानी भी होता है शीर्ष भाग। तो इनमें से तीनों में से अलग कौन सा हो जाएगा? तो देखा जाए तो ये किनारा अलग है और ये तीनों कोने के भाग हैं। तो ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारे इसमें, एज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 21वां, एक ऑप्शन को QEEWRCVKQP के रूप में लिखा जाता है। तो पहले इनकी कोडिंग देख लेते हैं, उसके बाद प्रोफेशन को किस रूप में लिखा जाएगा। प्रोफे यहाँ पे प्रोफेशन, तो ओ के बाद में क्यू आया यानी कि प्लस का 2 जुड़ा, प्लस का 2। सी के बाद में ई आया यानी कि प्लस का 2, फिर प्लस का 2, यानी कि सब में प्लस का 2 जुड़ रहा है। तो अब हम पी के +2 करते हैं, तो पी का +2 कितना हो जाएगा। पी के बाद में क्या आता है, क्यू और आर आता है, तो प्लस का 2 करते हैं, आर आ जाएगा। फिर आर में +2 करते हैं, आर के बाद में एस और टी आ जाएगा। और ओ का +2 करते हैं, ओ के बाद में पी और पी क्यू आ जाएगा। उसके बाद में एफ का देख लेते हैं, एफ का +2, एफ के बाद में जी और एच आ जाएगा। अब यहाँ तीनों में यहाँ से यहाँ तक की सीरीज में देख लेते हैं। RTQH, RT ये तो वाली कट गई, RTQH RTQG आ रहा है, डी वाली भी कट गई, बची 2। अब पीछे से देख लें, +2, एन में +2 किया तो एन का +2 कितना होता है, एन के बाद में आता है OP, क्या आता है OP। और ओ का +2 करते हैं, ओ के बाद में P और Q आ जाएगा। तो अब देख ले, पीछे से 2 अक्षर Q और P किस में आ रहा है, सी वाला में आ रहा है, तो इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, RTQHGWUKP। तो आगे और सीरीज बीच की निकालें तो ई का 2 क्या हो जाएगा, F और G आ जाएगा। यहाँ पे SS का क्या होगा, TU आ जाएगा, U आ जाएगा। और आई का देखें तो आई का 2 यानी कि J और K आ जाएगा यहाँ पे। तो ये लीजिए पूरी सीरीज कंप्लीट। आगे समझ में तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 ऑप्शन कंप्लीट है आपके सामने, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि पोटेशियम को पोटेंशियल को 6, 5, 7, 2, 4, 7, 3 और 1, 4 के रूप में लिखा जाता है। तो टैलेंट को कैसे लिखेंगे, तो टैलेंट को कैसे लिखेंगे, तो इनका कोड ही लिखना है हमें। जैसे कि टी का कोड क्या है 7, ए का कोड क्या है 1, एल का कोड 4, ई का कोड क्या है 2 और एन का कोड क्या था एन का 4 और टी का कोड क्या था 7। तो किस में आ रहा है ये 41, 42, 47, 41, 42, 47, सी ऑप्शन में आ जाएगा ये, सॉरी सी नहीं, बी वाले ऑप्शन में आ रहा है ये, बी में 41, 42, 47, 41, 42, 47 आगे बी ऑप्शन राइट। समझ में भी आ गई होगी सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, उसके बाद में आप इन क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। मरियम, कुंती, बेगम, शिल्पी और मीरा 5 सहेलियाँ हैं और प्रत्येक लड़की के पास 6 गेंदें हैं। मरियम ने शिल्पी को 3 गेंदें दे दी, जिसने कुंती और मीरा को 2-2 गेंदें दी थी। बेगम ने मरियम को 4 गेंदें दे दी, जिसने बदले में क्या किया, कुंती और मीरा को 3-3 गेंदें दे दी। कुंती ने 5 गेंदें बेगम को और मीरा ने 4 गेंदें शिल्पी को दे दी। तो आपको पहली बार पढ़ने में यह चीज़ समझ में नहीं आई होगी, तो मैं इसको ध्यान से समझा के आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। पहले लिखा मरियम, तो मैंने लिख दिया मरियम का M, कुंती का K और थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा बना। तो यहाँ पे M, कुंती का K, बेगम का B, शिल्पी का S और मीरा का M, मीरा ME कर लेते हैं इसको, मीरा।
आगे पूछा कैसे गया है कि प्रत्येक के पास 6 गेंदे हैं, तो हम 6 गेंदे लिख लेते हैं। इन इसके पास 6, इसके पास 6, इसके पास 6, इसके पास भी 6 और इसके पास भी 6 गेंदे हैं। आगे मरियम ने शिल्पी को 3 गेंदें दे दी। मरियम ने शिल्पी को कितनी गेंदें दी? 3 गेंदें। तो प्लस का 3 और इसके प्लस माइनस के 3 आ जाएंगे, क्योंकि इसने 3 गेंद दी मरियम ने शिल्पी को। जिसने कुंती और मीरा को 2-2 गेंदें दी। मरियम ने तो शिल्पी को दी और शिल्पी ने 3-3 गेंदें किसको दी? कुंती और मीरा को। शिल्पी ने कितनी दी? 2-2 गेंदें। तो शिल्पी का कितना माइनस हो जाएगा? 4 गेंदें माइनस हो जाएगी। किनके पास रहेगी? कुंती और मीरा को। कुंती के पास 2 गेंद और मीरा के पास भी +2 आ गया। आगे बेगम ने मरियम को 4 गेंदें दे दी। जो बेगम थी, ये रही बेगम 4 गेंदें दी, तो यहाँ पे 4 माइनस हो जाएगा बेगम का। मरियम को 4 गेंदें दी, मरियम के पास 4 प्लस आ जाएगा। आगे देखिए, जिसने बदले में कुंती और मीरा को 3-3 गेंदें दे दी। तो बेगम ने मरियम को 4 गेंदें दी और उसके बदले मरियम ने क्या किया? बदले में कुंती मीरा को 3-3 गेंदें, यानी कि 3-3 यानी 6 गेंदें, यानी कि 6 माइनस कर देते। 6 गेंदें किसको दे दी? कुंती मीरा को 3-3 प्लस आ गई। कुंती और मीरा के पास कितने की? 3-3 गेंदें आ गई। कुंती ने 5 गेंदें बेगम को और मीरा ने 4 गेंदें शिल्पी को दे दी। कुंती ने क्या किया? 5 गेंदें बेगम को, तो कुंती के माइनस के 5 हो गए। अब ये गेंदें किसको दी? बेगम को दी, तो प्लस का 5 इधर आ गया। उसके बाद में बेगम को मीरा ने 4 गेंदें शिल्पी को दी। मीरा ने कितनी दी? 4 गेंदें, तो 4 माइनस और हो गया। सॉरी, मीरा ने ये रही मीरा के 4 माइनस हो गया। किसको दिए? शिल्पी को, तो शिल्पी के 4 प्लस हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या किया। इन सभी का हमने टोटल कर लिया। अब टोटल करते हैं। माइनस माइनस के 6, तो प्लस के इसके देख लेते। प्लस का 10 में से 9 गए, तो बची इसके पास 1 गेंद। कितनी बची? 1 गेंद बची। यहाँ पे 1 गेंद बची है किसके पास? मरियम के पास। अब इसके देख लें, प्लस के 5 और 6 11 में से 5 माइनस किए, तो इसके पास बची 6 गेंद। कितनी बची? 6। और इसकी देख लेते हैं बेगम के पास पहले से 6 थी और 5 और आ गई, तो 5 और 6 होगी 11 में से 4 माइनस किया तो 7 होगी बेगम के पास। आगे शिल्पा की बात करें, तो शिल्पी के पास 6 गेंदें पहले पूर्व में थी और 7 गेंदें और आ गई, तो 13 हो गई। और 13 में से 4 माइनस किए तो हमें उसके पास बची 9 गेंदें। मीरा की बात करें तो मीरा के पास 6 ऑलरेडी थी और 6 5 की 11 में से 4 माइनस किए तो 7। अब इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद सोल्व करते क्वेश्चनों को। पूछा क्या गया है 23वें क्वेश्चन में, देखिए सबसे अधिक गेंदें किसके पास है? सबसे अधिक गेंदें किसके पास है? तो सबसे ज़्यादा गेंदें किसकी? शिल्पी के पास। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, बी वाला। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, नीचे 24वां क्वेश्चन हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह इनकी संख्या याद रख लें। शिल्पी के पास कितनी है? मरियम के पास 1, इसके बाद में कुंती के पास 6 और बेगम के पास 7 और ये जो शिल्पी थी इसके पास 9 और मीरा के पास 7। ये लिख लीजिए। आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। बेगम के पास 24वां क्वेश्चन है कि बेगम के पास कितनी गेंदें हैं? तो मैंने बताया था बेगम, आप लिख लीजिए या पूर्व पीछे जाके देख लीजिए। मैंने वो बताया था कि बेगम के पास 7 गेंदें थी। 6 गेंदें कुंती के पास थी, 1 गेंद मरियम के पास थी और 9 गेंदें शिल्पी और 7 गेंदें मीरा के पास।
तो पूंछा किसका है, बेगम की, तो बेगम के पास हो जाएगी 7 गेंदें, यानी कि इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 25वां देगी, कुंती के पास कितनी गेंदें हैं। तो कुंती के पास इससे पूर्व बताया मैंने, मरियम 1, कुंती 6, बेगम 7, 9 शिल्पी और 7 मीरा। तो कुंती की पूछा है तो कुंती के पास 6 गेंदें हैं, यानी कि ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम गेंदें किसके पास है। सबसे कम तो मरियम के पास है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक ही गेंद है मरियम के पास। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना छोड़ें और 1 लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने साथी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए क्लास को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 पे देखिए, पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या देगा। ए और बी क्रिकेट टेनिस खेलते हैं, बी और डी हॉकी खेलते हैं, ए और सी वॉलीबॉल और टेनिस खेलते हैं, सी डी और ई फुटबॉल खेलते हैं। तो इसको समझना है, तो समझाने के लिए मैं हूँ आपके लिए। तो कैसे करना है इसको, पहले हम खेल लिख लेते हैं। तो पहले क्रिकेट, कितने खेल हैं, टेनिस, टेनिस, फिर है हॉकी, हॉकी, फिर वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल और एक और बचा है फुटबॉल, फुटबॉल। तो ये 5 प्रकार के खेल है। अब इनमें हम जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनको जमाते हैं। ए और बी क्रिकेट और टेनिस खेलते हैं। ए और बी है, ए और बी क्रिकेट भी खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हैं, दोनों ही काम करते हैं ये। बी और डी हॉकी खेलते हैं, जो बी और डी हॉकी खेलते हैं। ए और सी क्या करते हैं, वॉलीबॉल और टेनिस, वॉलीबॉल और टेनिस। ए टेनिस भी खेलता है, तो इसमें सी आ गया, इसमें सी बचा यहाँ पे। ए तो लिख ही दिया था मैंने टेनिस में, वॉलीबॉल और टेनिस खेलते हैं। सी और डी, सी डी ई फुटबॉल खेलते हैं। सी डी, यहाँ पे वॉलीबॉल में लिख देते हैं ए वॉलीबॉल में, टेनिस में तो लिख रखा है। सी वॉलीबॉल और टेनिस दोनों खेलता है, सी ए। आगे सी डी ई फुटबॉल खेलते हैं, तीनों क्या खेलते हैं, सी डी और ई फुटबॉल खेलते हैं। अब हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न का उत्तर देते हैं, हॉकी और फुटबॉल कौन कौन खेलते हैं। हॉकी और फुटबॉल, तो 2 गेम कौन, हॉकी और फुटबॉल में कौन कॉमन आ रहा है। हॉकी और फुटबॉल में कॉमन आ रहा है डी, कौन आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है। तो डी यानी इनकी इसमें भी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी से रिलेटेड 27वीं का क्रिकेट। 28वां क्वेश्चन है, क्रिकेट टेनिस और वॉलीबॉल कौन खेलता है। क्रिकेट टेनिस और वॉलीबॉल तीनों में कॉमन कौन आ रहा है, क्रिकेट टेनिस वॉलीबॉल में। मैंने स्क्रीनशॉट की बोला था आपसे कि इन तीनों में ही ए जो है वो तीनों में कॉमन आ रहा है। क्रिकेट भी खेलता है, टेनिस भी खेलता है और वॉलीबॉल भी खेलता है, ए वाला खिलाड़ी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 29वां क्वेश्चन है, केवल फुटबॉल कौन खेलता है। फुटबॉल कौन खेलता है, तो आपको बताया कि 3 खिलाड़ी थे, सी डी ई, सी डी ई। ये फुटबॉल भी खेलते थे सी और डी, और हॉकी भी खेलता था डी। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि फुटबॉल कौन खेलता है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। केवल ई ऐसा खिलाड़ी है जो फुटबॉल खेलता है, ई ऑप्शन में आ जाएगा। इसके पीछे स्किप करके देख लीजिए, इसके पीछे मैंने जो डायग्राम बताया था उसके आधार पर हमारा ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस सीरीज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल और फुटबॉल कौन खेलता है। वॉलीबॉल और फुटबॉल की बात करें तो इन दोनों में ऐसा खिलाड़ी था
जो दोनों में कॉमन आ रहा था सी वॉलीबॉल भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है, इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, बने रहिए एमजे टीचर्स में। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग और इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए मित्रों। जब तक एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, चाहे व्यापार हो, परिवार हो या फिर समाज। ये था आज का अपना मोटिवेशन कोड। थैंक यू फॉर वाचिंग।